पोलियो माइलाइटिस पोलियो की बीमारी किस वजह से होती है? पोलियो की बीमारी की ट्रांसमिशन क्या है? एक मरीज से दूसरे सेहतमंद बंदे को यह किस तरह ट्रांसफ़र होता है, किस तरह मुंतकिल हो जाता है, इसकी बीमारी किस तरह होती है, पैथोजेनेसिस क्या है, पोलियो माइलाइटिस के अलामात क्या होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं, ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, पोलियो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, तशखीस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसका इलाज क्या होता है और हम अपने आप को पोलियो से कैसे बचा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, पोलियो माइलाइटिस जिसको हम पोलियो बीमारी भी कह सकते हैं, पोलियो डिजीज भी कह सकते हैं। पोलियो बीमारी जो है ना, ये एक जरासीम की वजह से होता है, एक वायरस की वजह से होता है जो बेसिकली आरएनए वायरस है, और इस वायरस को हम कहते हैं पोलियो वायरस। मतलब ये कि ये एक जरासीम है जिसका नाम पोलियो वायरस है। इसी की वजह से हमें ये पोलियो माइलाइटिस की बीमारी होती है और ये आरएनए वायरस है। पोलियो वायरस के इस जरासीम के 3 टाइप्स होते हैं, 3 किस्में होते हैं, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 एंड पोलियो वायरस 3। इनमें से सबसे खतरनाक जो है पोलियो वायरस 1 है, जिसकी वजह से हमें वो पैरालिसिस होती है, बंदे को फालिज आ जाता है, माजूर हो जाता है। पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन हमें किस तरह होती है, किस तरह हमें यह वायरस दाखिल होता है? तो इसकी ट्रांसमिशन जो होती है फीकल ओरल रूट, मतलब ये कि अगर हम गंदा खुराक करते हैं या हम गंदा पानी हम पीते हैं जिसके अंदर ये वायरस हो, जब भी हम ये गंदा खुराक या गंदा पानी पिएंगे जिसके अंदर ये वायरस हो, तो ये वायरस हमारे बॉडी में, हमारे वजूद में ये दाखिल हो जाता है और ये आगे जाके अपने टारगेट के ऊपर हमला कर देता है। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट, अगर किसी बंदे को पोलियो की बीमारी है और वो मरीज हमारे साथ मुंह पे कफ करता है, मुंह पे कांसी करता है, स्नीज करता है, तो उसी स्नीजिंग की वजह से, कांसी होने की वजह से भी उसके वो ड्रॉप्स हमारे चेहरे पे गिर जाते हैं जिसके अंदर ये पोलियो वायरस होता है। तो अगर कोई मरीज हमारे मुंह पे कांसी करता है तो इसी की वजह से भी ये पोलियो वायरस एक बीमार से सेहतमंद बंदे को मुंतकिल हो जाता है। या बहुत कम कंडीशन में कंटेमिनेटेड सर्फेसेस की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर ये वायरस मौजूद है, हमारे हाथ उसके साथ लग जाते हैं और फिर उसी गंदे हाथों से हम खुराक करते हैं, तो भी ये पोलियो वायरस हमें दाखिल होगा। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब इसकी वजह से बीमारी किस तरह होती है? जब भी ये पोलियो वायरस हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले ये क्या करता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, रिस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करता है और फिर आगे जाके जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो जरूरी होते हैं इम्पल्सेस कैरी करने के लिए, ठीक है, उस न्यूरॉन को ये डैमेज कर देता है, न्यूरॉन की फंक्शन को ये डिस्टर्ब कर देता है और इसी की वजह से हमें वो पैरालिसिस, माजूरी वो आ जाता है, पेशेंट माजूर हो जाता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, अलामात क्या होते हैं? तो पोलियो वायरस के 3 स्टेजेस या 3 टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। टाइप 1 में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट के अंदर पोलियो वायरस होता है लेकिन उसको बीमारी के अलामात नहीं होते और ये पोलियो वायरस उससे जो है ना स्टूल में पास हो रहा होता है। तो टाइप 1 में जो है ना बंदे को सिम्टम्स, अलामात नहीं होते। स्टेज 2 क्या होता है, माइल्ड पोलियो भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे को पोलियो की बीमारी होती है जिसको हम माइल्ड पोलियो कहते हैं। इसके अलामात क्या होंगे, बंदे को बुखार होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा, वोमिटिंग, उल्टियाँ भी आएगी, डायरिया, दस्त भी हो सकता है और स्टिफनेस मसल्स में वो सख्ती भी आ सकती है। ये माइल्ड पोलियो के अलामात है। तीसरा इसका जो ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल टाइप है वो नॉन पैरालिटिक पोलियो। ये वो पोलियो होती है जिसमें बंदे को वो माजूरी नहीं होती, उसको जो है ना पैरालिसिस नहीं होती। इसके अलामात क्या होंगे, इसके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें बंदे को हेडेक होगा, शदीद सर दर्द होगा, स्टिफ नेक होगा, उसका जो नेक होगा वो भी इसी तरह एक साइड वो स्टिफ होगा, ठीक है, उसमें सख्ती होगी।
इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट को जो है ना रोशनियों को मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, रोशनियों से सेंसिटिविटी होगी उसकी, जब भी वो लाइट को देखता है तो उसको मसला होगा, उसको जो है ना वो तकलीफ होगी, तो इसको हम सेंसिटिव टू लाइट कह सकते हैं। बुखार भी हो सकता है और पेशेंट जो है वो कंफ्यूज भी होता है, उसकी जो है ना मतलब ये कि जो कम्युनिकेशन होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, जो जिस तरह एक आम इंसान का वो होता है, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी, इस पेशेंट का वो नहीं होगा, वो उसको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा जो है ना इसका जो चौथा टाइप है पैरालिटिक पोलियो, जो सबसे खतरनाक है, इसमें होता क्या है कि मरीज को वो पैरालिसिस होती है, उसको जो है ना वो माजूर हो जाता है, उसके मसल्स, उसके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा उसको मसल्स एट्रोफी हो जाती है, उसके पट्टे जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो भी साइज में छोटे हो जाते हैं। और इसके अलावा उसको रेस्पिरेटरी फेलियर, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी और उसको लंग्स प्रॉब्लम भी होगा। ये इसके टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, 4 टाइप से। पोलियो बीमारी के डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तशखीस हम किस तरह कर सकते हैं। तो एक तो क्लिनिकली भी डॉक्टर कर सकता है, जब भी मरीज डॉक्टर के पास आ जाता है तो उसके वो सिम्टम्स लेता है, उसके साइन लेता है, इसी बेस पे वो थोड़ा बहुत डायग्नोसिस कर सकता है। स्टूल में इसके एंटीजेंस आते हैं तो इसके लिए भी हम मतलब पीसीआर कर सकते हैं स्टूल से, और स्टूल में इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना एमआरआई से भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और सीटी स्कैन से भी इसकी वो डायग्नोसिस हमें मिलती है। इसका इलाज क्या है, पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, हाइड्रेशन, वो हाइड्रेटेड होना चाहिए, उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर उनको जो है ना वो इन्फ्यूजन भी चढ़ा देता है, साथ में उसको जो है ना ओरल भी, ओरस वगैरह जितने भी वो होते हैं, डॉक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसको मैनेज कर देता है। दर्द को कम करने के लिए भी डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन देता है, साथ में रिहेबिलिटेशन भी करना होगा, एक्सरसाइजेज भी पेशेंट के लिए जरूरी है, और वेंटिलेशन भी करना चाहिए अगर मरीज को सांस में तकलीफ है, रिस्पायरेशन में तकलीफ है। अब पोलियो से हम अपने आप को या अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पोलियो ज्यादातर उन बच्चों को होती है जिनका उम्र, जिसका एज 5 साल से कम हो। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं इनको पोलियो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी हम प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए वैक्सीन यूज होते हैं, पेशेंट को हम वैक्सीन देते हैं, ऑरली भी देते हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में बच्चे को वैक्सीन पिलाया जाता है, या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, और इसी के जरिए उसको पोलियो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन बच्चों को लगाना चाहिए। इसके अलावा जो है ना गुड हाइजीन, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमें हाथों को धोना चाहिए, खाना खाने से पहले साफ पानी को वो पीना चाहिए, गंदे खुराक को नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना हम अपने आप को, अपने बच्चों को पोलियो की बीमारी होने से बचा सकेंगे। तो डियर व्यूअर्स, एक शॉर्ट सा लेक्चर था पोलियो बीमारी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।